मैंने बात इसलिए की महाराज। हाँ, ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर महादेव जी को सोच समझ कर विचार करके बोले देवताओं, ये भगवान शंकर बोले हे देवताओं, उस दुरात्मा दैत्य को जीतने का मैं कोई उपाय करूंगा। अब बालाजी तुमसे एक बात तो कह नहीं देंगे कि मैं ऐसा कर ही दूंगा। मैंने कहा ना हम विचार करेंगे, है ना, जब तक कि तुम लोग तपस्या करो। एक पत्र को कहा मैं भी भजन करता हूं और तुम भी भजन करो, और भजन करते करते कोई युक्ति आ गई तो मैं तुम्हें बता दूंगा और बता क्या दूंगा, मैं तुम्हारी विजय भी करूंगा। मन चंचल मन, देखिए मन के चले न चालिए पलक पलक, मन कपटी मन लालची मन चित चोर, और मन के चले न चालिए पलक पलक। आप मन को केवल एक जगह रखें। आप देखिए कोई आपका नहीं, स्वार्थ नाम करे सब प्रीति। आपसे कोई प्रीति करता है तो स्वार्थ बस प्रीति है, जी समझ लेना। पक्की प्रीति तो भगवान से। बैठिए, बोल सगुरु भगवान। पक्की प्रीति तो भगवान से। महाराज तब तदंतर उस दैत्य का विनाश करने के लिए भगवान शंकर ने महापाशुपत नामक शस्त्र अपने हाथ में ले लिया। उस राक्षस का विनाश करने के लिए भगवान शंकर ने पाशुपत अस्त्र अपने हाथ में ले लिया। हे संतो, हे महात्माओं, आपका कल्याण कैसे होगा? जे अधर्मियों से आपका बचाव कैसे होगा? जे राक्षसों से आपका बचाव कैसे होगा? उस समय वे महान आडंबर प्रतीत होने लगे। देवता उनकी स्तुति और जय जयकार करते हुए उनके पीछे पीछे चले। महादेव जी ने एक ही बाण से उस महामायावी असुर को मार डाला। बोलो शंकर भगवान की जय। हमें तुम्हें हल्ला करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम पर तो बलधारी बलंकारी महावीर बजरंग अतुलित बलधामा अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन शुक्ला, तुम्हारे पास तो महाशक्ति है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम तो केवल इनके कान में राम मंत्र डाल दो बस। तुम तो इनके कान में राम मंत्र महाराज मार डाला और महायुद्ध से उसके 3 टुकड़े कर दिए महाराज उस राक्षस के। अब आप समझ सकते हो बालाजी की यहां जब से कृपा हुई है, आपके क्षेत्र में कितना शांति का वातावरण, आनंद की अनुभूति, समृद्धि, संपत्ति का विकास, मानसिक विकास, बुद्धि का विकास, धर्मशास्त्र का ज्ञान, नीति का ज्ञान, अज्ञान भी जानते हो। और ज्ञान क्या है? सेवा भाव, धर्म भाव, नीति भाव, समाज सेवा भाव और राष्ट्र का भाव। माता बहन बेटी के प्रति अपना क्या व्यवहार होना चाहिए, ये आप अच्छी तरह से बालाजी की प्रेरणा से समझने लगे। तत्पश्चात देव सेवित अवंतीपुरी में लौट आया। उस समय ऋषि सिद्धि और 4 अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे और सदाशिव की स्तुति कर डाली। ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु तथा
भगवान शंकर की स्तुति कर डाली देवताओं ने। कब? जब राक्षस का वध हुआ तब। और क्या किया? राक्षस के 3 टुकड़े भगवान शंकर ने किए। क्यों? कि उस राक्षस ने पूरी सृष्टि को सताया। धर्म पर प्रहार, संतों पर प्रहार, संतों की झोपड़ी जलाई, माता बहन बेटी को सताया, सत्पुरुषों को महापुरुषों को परेशान किया और देवताओं की अर्जी सुनने के पश्चात भगवान शंकर ने राक्षस का वध किया। देवता हर्षित हो गए, बड़ी तपस्या, साधना, स्तुति और आरती कर डाली। जो अभी आपने आरती, देवताओं को पुनः अपना स्थान प्राप्त हो गया। जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हमको कोई राक्षस मारा परेशान कर डालता है, हमारे अंदर अशांति आ जाती है, भजन कीर्तन नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में हम देवताओं के पास जाकर उनसे अनुरोध करते हैं। तब परमात्मा की शरण में जाकर परमात्मा से प्रार्थना करके ऐसे राक्षसों के लिए हम कहते हैं, महाराज ये राक्षस हमको परेशान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम जाओ, तुम जाके साधना करो और मैं यहाँ पर तपस्या करके मैं कोई न कोई निदान निकाल कर इनको परास्त करूं। सो आप देख रहे हैं वहां त्रिपुर नामक दानव को उत्कर्ष पूर्वक जीता गया था। इसलिए सब ऋषि
मां ऋषियों ने उसका नाम उज्जैनी रख दिया। भैया इसे बंद करा दो जी, तो हो गया। तो जी ऐसा नहीं है कि तुम लगे रहोगे, कोई शादी वादी है तो उनको बंद करा, तो कथा बिगड़ आ रहा है। शादी भैया जी बंद करो अपना, कथा चल रही है यहाँ पर। वह त्रिपुर नामक दानव को उत्सक पूर्वक जीता गया था, इसलिए सब ऋषि महर्षियों ने उसका नाम उज्जैनी रख दिया। उज्जैन नाम कैसे रखा? तभी से अवंतीपुरी का नाम उज्जैन, जिसको हम उज्जैन कहते हैं, उज्जैनी हुआ। जो मानव उस पुरी में स्नान दान आदि करते हैं उनके शरीर में कोई पाप फैलता नहीं। आप बालाजी धाम में आएंगे, जहाँ दान तप तपस्या साधना आराधना भजन कीर्तन हे राम कहेंगे तो आपके मन में हृदय में पाप नहीं उठेगा। हे राम हे राम, बस हे राम। राम के 1008 नाम सहस्त्र नाम है। भगवान राम के नामों की महाराज माला 1008 सहस्त्र नाम, 1008, जिसमें हे राम ये सब सुन। हे राम रा रामाय नमः, रा रामाय नमः, अर्थात हे राम उज्जैनीपुरी में विद्या की इच्छा रखने वाला महादेव जी धनार्थी पुरुष, धनधाज कुमेर की पुत्री सुरसेश्वर और इंद्र की सुखार्थी मानव दिनेश्वर और सूर्य की उत्तम बुद्धि चाहने वाला, गणेश की प्रिय वस्तु की इच्छा रखने वाला, भगवान से शेष की स्त्रोमयी वाणी द्वारा आराधना करते हुए वह निवास। गणेश जी का एक ही श्लोक में हमेशा कहता हूं, विद्याधीशम, विद्या के नायक, विद्याधीशम श्री गणनाथम, हे गणेश भगवान श्री गणनाथ, मूषक के यादव, हे चूड़ की सवारी करने वाले। आप समझ लो बात। विद्याधीशम माने बुद्धि के विधाता, विद्याधीशम श्री गणनाथम, हे गणेश भगवान, मूषक यानम, आपका वाहन चूड़ा है। गौरी कन्या मां पार्वती के पुत्र गौरी, वंदे देवम, हे देवता मैं आपकी चरण वंदना करता हूं। सिंदूर वंदना, आपके शरीर पर सिंदूर धारण किया जाता है। सिंदूर वदनम मंगल रूपम, जब आपका श्रृंगार कर दिया जाता है तो आपका रूप अति मंगल। भक्ताधीनम, भक्तों पर दया करने वाले, हे गणेश भगवान हम आपकी चरण वंदना करते हैं। अर्थात जो सौभाग्यशाली मानव उस उज्जैनपुरी में निवास करता है वो मनोवांछित कामनाओं को उपभोग करके मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर के धाम को जाता है। आज मैं आपको और एक बात बता देता हूं, उज्जैन जाने में आपको थोड़ी देर लगेगी, आपका धन का भी खर्चा होगा। अब तो उज्जैन स्वरूप में महा शिव शक्ति और उनकी आराधनगिरी और उनके 11वें रुद्र जी बैठे हैं। आप यहाँ पक्की साधना कर लो तो आपको स्वर्ग तय है। अब आप कहेंगे स्वर्ग कैसा होता है? इस समय आप साक्षात स्वर्ग में निवास करें। बोले स्वर्ग में क्या होता है? बोले राम कथा। और क्या होता है? आनंद का अनुभव। और क्या होता है? संत महात्माओं का मिलन। और क्या होता है? बोले स्वर्ग में सदगुरु वहां पर इंद्र है महाराज, ठीक है। बोले इंद्र जाके आपको ज्ञान देते हैं महाराज। अर्जुन ने भी ज्ञान प्राप्त किया इंद्र से जाकर। अर्जुन ने महाराज शास्त्रों का जो आपके
शस्त्र होते हैं ना, शस्त्र विद्या के लिए गए थे अर्जुन इंद्रलोक में, और वैकुंठ में भगवान लक्ष्मीपति के साथ रहते हैं। तो आपको लक्ष्मीपति के साथ रहना प्रसन्न है कि आपको ये संसार में जो इस समय आप भ्रमित हो गए उसमें रहना पसंद है? आप लक्ष्मीपति के साथ रहना पसंद करेंगे तो जब आपका इस संसार से मोह भंग हो और ये संसार सताने लगे, संसार धोखा देने लगे और संसार आपको दगाबाजी करने लगे, तब आके जहां बैठ जाना, आपका कल्याण यहां से। लेकिन फिर वापस संसार में नहीं जाएंगे। आप कहेंगे मेरे कई भगत तो भाई या आना तो चाहते हैं लेकिन कथा में भी मन नहीं लगता, यहां भी आके एकांत में वार्तालाप करते रहते। एकांत सब नहीं, कुछ अच्छा उन पर मेरी दृष्टि भी रहती है, कुछ ले जाके जहां भी वही सौदाबाजी नहीं। आप क्या निकले थे कि हम बालाजी बरेटा जा रहे हैं, बरेटा बालाजी पे आके आपको केवल सीताराम सीताराम कहना है। अगर यहाँ पर संसार संसार कहोगे तो बालाजी ये भी देख रहे हैं बालक। और मैं आज तक ये नहीं समझ पाया महाराज, एकांत में ले जाके जो कान में कौन सी बात करते हैं। अच्छा कान में गुरु मंत्र राम जी का डाले तो भी मान जाओ, कल्याण का मंत्र डाले तो भी मान जाओ। अब बालाजी के प्रांगण में भी अर्जुन से यही तो बात थी। द्रोण अर्जुन से क्या पूछ रहे थे? सदगुरु द्रोणाचार्य अर्जुन का एक ही लक्ष्य था कि गुरु विद्या, एक ही लक्ष्य गुरु विद्या, और एक लक्ष्य था कि चिड़िया की आंख, आंख में काली पुतली और काली पुतली में एक बारीक छेद। आंख है चिड़िया की, चिड़िया की आंख, आंख में क्या है? काली पुतली, काली पुतली के आगे बोले एक रिंग बनी है और रिंग के बीच में बोले एक छिद्र है। और द्रोण ने कहा बोले अर्जुन पात्र बस वहीं पर बाढ़ कर पैदल कर दो, तुम्हारी परीक्षा आज पक्की। आप अर्जुन की भांति अपना लक्ष्य, आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं, आप स्वयं शक्तिमान हैं। देखो जिसकी आई नहीं है तो कोई मारने वाला नहीं है, और जिसकी आ गई है हजार बचाने वाले खड़े हो तो भी मर जाएगा। हजार मारने वाले खड़े हो तो भी मारा जाएगा। और मरना एक बार क्या है? अच्छा मरने से बड़ी चीज और तो कोई नहीं है। अच्छा गाली तुमको रोज पड़ती है महापुरुषों को, तुम्हारे लिए क्या क्या वचन बोले जाते हैं, लज्जा आती है। तो जब वचन सुन लिए, गाली सुन लिए, और मौत एक दिन होना है, चाहे ठिप्पे से हो, चाहे ठोकर से, या किसी हथियार से, फिर क्यों डरते? फिर क्यों डरते? अरे माता की गर्भ में इसके लिए हमने जन्म नहीं लिया था कि माता के आंचल से जो दूध पिया है उसको कोई धिक्कारे। माता के आंचल का दूध इसलिए लिया था कि अपनी माता की रक्षा के लिए अगर हमको अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़ेगी तो हम हंसते हंसते अपने गर्दन को भी कटा लेंगे। और भगत महाराज चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे और भगत सिंह की तरह इस मातृभूमि की रक्षा के लिए फांसी के फंदे पर बिछड़ गया। मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना? अरे जिंदगी का सफर तो सुहाना है, आज है ये जिंदगी, कल हमारे पास नहीं होगी।
अरे आज इस जिंदगी का संपूर्ण धर्म में आनंद ले लो, कल पता नहीं ये जिंदगी हमारे पास है कि नहीं। ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन परमात्मा का है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर भी किसी का दिया हुआ पंच तत्वों का है, मिट्टी का है। एक दिन ये शरीर भी मिट्टी में मिल जाए। कितने मिल गए, कितने मिलेंगे और कितने मिलते रहे। हे संतों, हे महात्माओं, मैं कोई काव्य ऋषि नहीं हूं, मैं वेद शास्त्री भी नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे सदगुरु ने, मेरे बालाजी ने और मेरे सदगुरु ने जो मुझे दीक्षा में, मेरी याचना में, मुझे जो भिक्षा मेरी झोली में डाली है, मैं उसी प्रसाद को लेके आपके सामने एक कहते हैं ना, एक बढ़िया गदा स्वरूप खिलौने में डाल के, और जैसे बच्चों को अपन कहते हैं खुनखुना, तो मैं खुनखुना की तरह बजता रहता। मैं खुनखुना हूं, मैं खिलौना हूं, मैं खुनखुना हूं, मैं खिलौना हूं। मैं आपके लिए घोड़ा बन जाऊं, मैं आपके लिए ऊंट बन जाऊं, मैं आपके लिए हिरनी बन जाऊं, महाराज आपके लिए गिलहरी भी बन जाऊं, आपके लिए बानर रूप भी रख लूं, मैं आपके लिए हाथी बन के, ऊंट बन के हाथी बन जाऊं। अरे तुम कहो तो सही, हाथी पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें पहाड़ बन जाऊं, अरे पहाड़ बन के नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए आसमान बन जाऊं, आसमान भी पसंद नहीं है मैं पाताल बन जाऊं, पाताल भी पसंद नहीं है मैं तीनों लोक में तुम्हें ले जाऊं। तो बोल से वैसे तो मैं तुम्हारा खिलौना हूं, खुरखुरा, तुम जब चाहो तब मुझसे खेल लो। वैसे तो मेरा रूप तुम जानते हो कि एक मदारी जब आके महाराज टुमटुमी बजाता है तो ये बानर बड़ी जोर से नाचता है। जब एक बानर, जब एक मदारी आके जब टुमटुमी बजाता है तो ये आपका बानर बड़ी जोर से नाचता है। अरे तुम्हारे लिए बानर बन जाऊं, तुम्हारे लिए भिक्षुक बन जाऊं, तुम्हारे लिए इच्छाधारी बन जाऊं, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं सूर्य बन जाऊं, चंद्र बन जाऊं, तारा बन जाऊं, या विश्व की कौन सी वस्तु तुम्हें चाहिए वो लाके मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। बताइए, आप बताइए तो सही। तैयार हूं लेकिन तुम मेरे अपने बन जाओ। मैं हाथ फैला के आज तुमसे कहता हूं, इस सतगुरु के, इस गुरु के महापर पर आप ऐसे हाथ फैलाओ, ऐसे ऊपर नहीं, बाहर भर के मिलते हैं जैसे। आज आप मुझसे अपनी आत्मा का मिलन कर, आज तुम अपने सतगुरु से आत्मीय मिलन कर, आज तुम अपने सतगुरु से आत्मीय मिलन कर लो और तुम्हारे मिलन को मैं जगत पिता का मिलन कराने का, तुम्हारे इस मिलन को यहां से लेके मैं परम पिता से तुम्हारा मिलन करता हूं। हे संतो, आप कथा सुनिए। आप कहीं अभी किसी आश्रम में बैठे होते तो केवल वहां पर एक संत बैठे होते, दाता लगा होता, आपकी कतार लाइन लगी होती, लेकिन आपको यहाँ सच्चाई का मार्ग, कल्याण का मार्ग, सद्मार्ग, पूजन, भजन, कीर्तन, आप जहां आए क्यों मेरे पास दीक्षित होने? तो मेरा कर्तव्य बनता है कि सवेरे से प्रातः काल 4 बजे जब मैं उठा
तो मेरी वाणी से हे राम निकला। जब मैं 3:30 बजे उठा तब हे राम निकला। हे राम के बाद मैंने जल पिया। जल पीने के बाद मैं दिशा मैदान गया। दिशा मैदान के बाद मैंने मुंह को साफ किया और उसके बाद मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद मैंने जो आभूषण ग्रहण किए, जो पहने हुए उन्हें पहनता नहीं हूं हमेशा, इनको ग्रहण किया। मैंने वस्त्र धारण किए। हे राम कहते कहते और वस्त्र धारण करके मैं वहां से निकला। वाहन पे आके मैंने हनुमंत बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और दंडवत करने के बाद मैंने उनके चरणों में जल चढ़ाया। मेरी बात को समझते जाइए, जो मैंने किया है और हमेशा करता हूं। जल चढ़ाने के बाद हनुमंत बाबा के चरणों से जल लेके मैंने उसको ग्रहण किया। मैंने अपने शरीर को आचमन किया वो जल से। उसके बाद मैंने श्री रघुनाथ के चरणों में जल डाला। मैंने जल को इस तरह से नमन किया। मैंने बाबा छोटे हनुमान को जल, उसके बाद मैंने राधा कृष्ण के दरबार को जल अभिषेक किया। उसके बाद शिव पंचायत को जल अभिषेक किया। उसके बाद मैंने हनुमान बाबा के गले में पुष्पमाला अर्पित की। उसके बाद जो मैं फल लाया था वो उनके चरणों में मैंने भेंट किए। उसके बाद जो बाबा का भोग लगता है वो लड्डू लाया, वो भी उनको दिए। मैंने तुलसी का सब जगह तुलसी दी सब जगह। तुलसी के बाद मैंने पान दिया सबको, मैंने पान खिलाया। पान खिलाने के बाद मैं यज्ञ भवन में आया। मैंने जहाँ पर 3 आहुति घी की दी। 3 आहुति घी की देके मैंने जो आपका आहुति की सामग्री होती है, मैंने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, हाँ हनुमते नमः, हाँ हनुमते नमः, हाँ हनुमते नमः, रा रामाय नमः, रा रामाय नमः, रा रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, गौरी शंकराय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गाय नमः, सर्वदेवताय नमः, विप्र देवताय नमः, पितृ देवताय नमः, सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, सर्वलोकाय नमः। उसके बाद मैंने जाके बाबा ने जो पीड़ा दी, शंख बजाया, आरती की, 4 आरती गाई। आरती के बाद परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद यहाँ पर जो संगीत के द्वारा होता वो किया। माता की आरती की, माता की स्तुति की। माता को भी माने भोग ले गए, उनको पान खिलाए, माता को पान भी ले गए, पुष्पमाल किया, जलपान किया, स्तुति की। और स्तुति के बाद हमने सुंदरकांड किया। सुंदरकांड के बाद फिर आरती की। आरती के बाद में मैंने जलपान किया। जलपान करने के बाद मैं यहाँ पर आया पूरी परिक्रमा करते हुए। आज मैंने शंख धुनी की इस गद्दी पे बैठने से पहले और शंख धुनी करने के पश्चात मैंने गद्दी ग्रहण की और मैंने उसके बाद इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करते हुए उनको नमन किया, वर्णों को नमन किया, संतों को नमन किया और बस ये कथा लेके मैं आपके सामने बैठा। कितनी देर लग गई काम करते रहते महाराज, ये काम जल्दी तो नहीं भाई, इसमें कुछ टाइम तो लगता है महाराज। आज मैंने ये आपको इसलिए बताया कि एक गुरु का दायित्व है कि आपके गुरु की दिनचर्या क्या है, आपके संज्ञान में रहना चाहिए कि हम उठ के क्या क्या करते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने जो मेरे सदगुरु ने मुझे भिक्षावन जो प्रेरणा और उद्धार के लिए मंत्र दिया, मैं उसी को लेके दिन रात दौड़ता हूं। तो आज मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि आज 3:30 पौने 3:40 के आसपास मेरे मुख से एक चीज बड़ी निकली थी, हे राम। इसके लिए तो मैं व्याकुल था कई वर्षों से। आज के दिन ये मुझे मिलना, मैं और अपने भाग्य को सराहता।
मैं अपने सदगुरु के चरणों में एक बार नहीं बारंबार नमन करता हूं। मैं ऐसे सदगुरु के चरणों की चरणामृत को धोकर इनके चरणों को बार बार चूमता हूं। मैं अपने सदगुरु के लिए मिट्टी बन जाऊं, मैं पांख बन जाऊं, मैं नीर बन जाऊं, मैं मिट्टी बन जाऊं, मैं पुष्प बन जाऊं, मैं जो भी बन जाऊं, भले ही मुझे जीवन मनुष्य का न मिले, लेकिन पुष्प का भी जीवन दे दोगे तो तुम्हारे चरणों के काम आता है। ये अपने सदगुरु के प्रति सच्चा भाव होता है एक शिष्य का, और आपके इन पूजनी गुरुजी का, आपके समस्त बालाजी धाम वासियों के माध्यम से, सेवकों के माध्यम से, जो इनका जब अंतिम सांस रुकी थी और जिस तरह से विधि पूर्वक आपने जो संस्कार किए हैं, आप सभी धन के पास, आप सभी धन्यवाद के पास। गुरु भगवान, अरे आज गुरु की तो कृपा है, हम यहाँ हैं। बस बुलेट पर चलते चलते एक भजन हमको पसंद थे और भजन की कैसेट क्या ले ली और गुरु जी के चरणों से अनुराग हो गया। उसी दिन से हम इनके पुजारी हो गए। महाराज सब दुनिया बना बगैर सदगुरु के जीवन भीड़ नहीं लगा हुआ है ना। इन सदगुरु के बगैर जीवन अधूरा है। संतों महात्माओं कथा तो मैंने कह दी, लेकिन मैं गुरु की महिमा भी आपको अवगत करा रहा हूं। मेरी दिनचर्या क्या है? मैं जब यहां से जाता हूं ना, मैं सीधा स्नान करता हूं, स्नान करके मैं भोजन करता हूं और कम से कम 3 घंटे विश्राम करता हूं। और 3 घंटे के विश्राम के बाद मैं राष्ट्रीय चैनल को खोल के न्यूज देखता हूं। मैं क्या करता हूं वो बता रहा हूं। मैं देश दुनिया की खबर ढूंढता हूं कि देश में क्या चल रहा है, सब राष्ट्र में क्या चल रहा है। और संध्या कालीन में मैं पुनः दिया बत्ती और शंख और तुलसी माता को दीपक और दिया अगरबत्ती, उसके बाद में मैं भोजन पर बैठ जाता हूं। और भोजन करते करते राष्ट्रीय चैनल मेरे सामने न्यूज का रहता है कि देश में क्या चल रहा है, हमारे देश को इस समय कौन सता रहा है। मैं एक बच्चों देखता हूं, हमारी भारत माता पर कौन प्रहार कर रहा है। मुझे राजनेता नहीं बनना, मैं अपनी सेवा तो दे ही सकता हूं। हमारे राज्य पर प्रहार कौन कर रहा है, हमारे शास्त्रों पर प्रहार कौन कर रहा है, हमारे सनातन पर प्रहार कौन कर रहा है, हमारे सनातन को कौन उन्नति और विकास आनंद की ओर ले जा रहा है, कौन हमारी प्रजा का कल्याण कर रहा है। मेरी दृष्टि केवल भर है।